बात सुन ले। तुम दोनों क्यों बेमतलब बात का इशू बना रहे हो? जिसने पार्टी रखी है उसने कोई थीम सोचा होगा और वैसे ही लोगों को इनवाइट किया होगा। मैं वापस जाती हूँ, तुम दोनों अंदर जाओ। नहीं कीर्ति, हम भी वापस जा रहे हैं। चलो। हाँ दी, आपके बगैर नहीं जाएंगे। बेकार की जिद मत करो नायरा। कार्तिक के दोस्त ने कितने प्यार से तुम दोनों को इनवाइट किया, कैसा लगेगा उसे? तुम दोनों चुपचाप अंदर जाओ। ओके फाइन, हम जा रहे हैं पर सिर्फ कुछ देर के लिए, और तुम यही वेट करोगी। ओके? क्यों? हाँ, ये मतलब इन्हीं का जो कैफे वहाँ पर। हाँ दी, और उसके बाद फिर हम तीनों मस्ती करेंगे। ओके। अच्छा तुम दोनों प्लीज अंदर जाके मेरी वजह से जल्दी मत मचाना। मैं कॉफी पी लूंगी और एक बुक पढ़ लूंगी। तुम दोनों अंदर जाना, अच्छे से एंजॉय करना, वरना पूरे टाइम मुझे बहुत गिल्टी फील होगा। चलो चलो तुम लोग जाओ, जल्दी जाओगे तभी तो जल्दी वापस आओगे। गो एंजॉय योरसेल्फ, गो। देखा, वही हुआ ना जिसका डर था। मुझे नहीं पता था कार्तिक, मैं तो अपनी तरफ से। हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें थोड़ी ना कह रहा हूँ। कार्तिक, दी को ज्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा। हम जल्दी से जाके सबको हाय बाय करके वापस आ जाएंगे। कार्तिक 20 मिनट में हेलो। 20 मिनट। हाय गाइस। तू तो बड़ा लकी है भाई, कितनी ब्यूटीफुल वाइफ मिली है। नहीं, मैं ज्यादा लकी हूँ कि मुझे कार्तिक जैसा हस्बैंड मिला। ओए होए, क्या सिक्सर मारा भाभी आपने। एंड आई एम श्योर ये बिना इसी बात का फ्लैट हुआ होगा। क्यों? क्या बात है कार्तिक, परेशान क्यों लग रहा है? वैसे कार्तिक ही नहीं, भाभी भी कुछ अपसेट सी लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Nothing like that guys, chill। तुम लोग भी ना कुछ भी सोच रहे हो। काजल। कौन काजल? हमारे कॉलेज की सबसे हॉट लड़की थी, सारा कॉलेज मरता था इस पर। तुम भी? मैं नहीं, वो मरती थी मुझ पे। वो अलग बात है कि मैंने कभी भाव नहीं दिया। क्यों? कॉम्प्लेक्स हो गया था तुम्हें कि इतनी हॉट लड़की तुम्हें कैसे मिल सकती है? मुझे उससे हॉट लड़की मिली है। बस मस्का मत मारो। अरे नहीं सीरियसली। और रही बात उसकी, तो कभी मन ही नहीं किया कि गर्लफ्रेंड बना लूं। शायद वो तुम्हारे लिए मन होना था, इसलिए। अच्छा, पर अगर मैं लड़का होती ना, मैं तो इसे पक्का पटा लेती। हद हो गई है, मैं यहाँ शराफत का पुतला बना हुआ और तुम बदमाशी कर रही हो। इतना जो चपट चपट कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो पति है वो शरीफ सा भोला भाला सा है, इसलिए। अगर और कोई होता ना तो उसे भाव देता और फिर मैं देखता तुम्हारी आवाज कितनी निकलती। चल भून के कोयला हो चुकी होती। जी नहीं, मैं नहीं जलती। चले मेरी जुत्ती। अच्छा। हाँ जी। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं। एक्चुअली मैं तो जेलस हो जाता हूँ। पर मैं नहीं होती। रियली? हाँ रियली। तो आजमा कर देख ले। देखो। ओह हाय कार्तिक। ओह माय गॉड। हाउ आर यू? गर्ल, कहाँ हो स्वीटहार्ट? कब से ना मिले हो, ना कोई फोन, ना मैसेज। आई मिस यू मैन। I missed you too, beautiful. तुम तो बड़े हैंडसम हो गए हो। Thank you so much। और तुम भी हमेशा की तरह बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। Wow, that's nice to hear. Thank you. And blue suits you. You're looking fabulous. जैसे कोई फिल्म एक्ट्रेस या मॉडल हो। Thank you. तो आओ मैं किसी से मिलवाता हूँ तुम्हें। नायरा, दिस इज काजल, हमारे कॉलेज की धक धक। सारा कॉलेज मरता था इस पर। हाय। और ये? नायरा, माय वाइफ। Whoa, lucky girl. हम जिसके नजदीक ही नहीं आ सके, उसे तुमने जिंदगी भर के लिए अपने बस में कर लिया। Great. हाय। वैसे कार्तिक, तुम भी कुछ कम लकी नहीं हो। She is pretty. थैंक यू। लेकिन आपसे कम। पता है,
अगर मैं लड़का होती ना तो आपके प्यार में पागल हो जाती। Really? हाँ। That's so sweet. ए काजल, कम हियर यार। Excuse me, मैं भी आई। भाई प्रॉब्लम क्या जल क्यों नहीं रही हो? मैं नहीं चलती। और मैं हो रहा हूँ यहाँ पर जेलस। ये क्या बार बार लड़कियां होती जब पटेल लेती लड़का होती, क्यों मुझ में कोई कमी है क्या? अच्छा थोड़ा सा तो जेलस हो जाओ। नहीं जल सकती क्योंकि मुझे पता है मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि इस दुनिया की हॉट से हॉट लड़की, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल सी लड़की भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। तो फिर कैसे जलूं? कार्तिक, come on, एक डांस हो जाए। एक्चुअली मैं बात क्या हुआ? दीदी से डर लग रहा है? Come on man, she likes me, है ना नायरा? मैं ड्रिंक लेने जा रहा था, मैं 2 मिनट में आया। ओके। नायरा, तुमने उसे कितना डरा के रखा हुआ है। Come on यार, उसे कुछ तो एंजॉय करने दो पार्टी में। अगर उसे आपके साथ मजा आ रहा होता ना तो वो पहली बार में आपके साथ चला गया होता। आपने हाथ पकड़ा, आप गले पड़ गई, फिर भी वो आपके साथ नहीं गया क्योंकि उसे आपके साथ नहीं जाना। और जाना ही होता ना तो कॉलेज में जब आप उस पर लाइन मारती थी ना तभी आप दोनों में पैर हो गया होता, पर नहीं हुआ। अगर अब भी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आई एम सॉरी, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये क्या हो कैसे? काजल का मैं उसके लिए ड्रिंक लाया था। उसकी प्यास जिंदगी भर के लिए बुझ चुकी है कार्तिक। हाँ, खबरदार आज के बाद किसी लड़की की इतनी तारीफ की तो। ओह जेलस। नहीं, निकले अभी? हाँ कोशिश करते हैं। चुपके से निकल जाते हैं। हाँ एकदम सिंड्रेला वाली फीलिंग आ रही है, कहीं टाइम ना हो जाए। कोई बात हुई कीर्ति से? नहीं माँ, मैंने फोन ही नहीं किया, मुझे लगा इतने दिनों के बाद गई है, लेट एंजॉय। भगवान करे। कीर्ति, कीर्ति बेटा तुम इतने जल्दी? तुम तो पार्टी में गई थी ना कीर्ति? जी पर मैं जल्दी वापस आ गई, वो हेडेक हो रहा था। एक्चुअली दोपहर से ये हेडेक हो रहा था लेकिन मैं फिर भी चली गई और जब बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो। तुम अकेली आई हो? वो कार्तिक नायरा बहुत जिद कर रहे थे दादी कि मेरे साथ वापस आएंगे, पर मैंने ही मना कर दिया। इतनी अच्छी पार्टी छोड़ के कैसे आते वो, और कार्तिक के इतने सारे फ्रेंड्स भी थे वहां पे, तो मैं ही चली आई। ये माइग्रेन भी ना दादी। इसे माइग्रेन कब से होने लगा माँ? दर्द उसके सर में नहीं है बेटा, कहीं और है। देखा नहीं तुमने बेटा, आंखें कैसी भरी हुई थी उसकी। चोट खा के आई है दिल पे और बहाना सर दर्द का बना रही है। हम क्या जानते नहीं? ऐसा क्या हो गया होगा माँ? वही जिसका हमें डर था। पक्का किसी ने कुछ कह दिया उसे, इसलिए हम नायरा को आगाह कर रहे थे कि घर की बात कुछ और है, बाहर की बात और है। पहले तो साथ लेके गई और वापस अकेले छोड़ दिया। साथ आना चाहिए था कि नहीं? मुझे दीदी की टेंशन हो रही है कार्तिक। नायरा जाते हैं बस, मैं 1 मिनट वॉशरूम होकर आया। हाँ। दादी, जरूर दीदी के बारे में पूछ रही होंगी। मैं क्या कहूँ? सच ही कह देती हूँ। जी दादी, अपनी जिम्मेदारी पे ले गई थी ना कीर्ति को, ये जिम्मेदारी निभाई है तुमने। खुद तो वहां पार्टी में मजे कर रही हो और वो बेचारी खुद रोते हुए यहाँ घर चली आई अकेली। कुछ पता भी है तुम्हें? हम कह रहे थे ना मत लेके जाओ, डर लगता है हमें, पर नहीं, तुम्हें तो अपने मन की ही करनी होती है। हो गई तसल्ली? नहीं दादी, वो हुआ ये कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो भी हुआ है होना नहीं चाहिए था। मेरी बेटी पहले ही बहुत सह रही है, इस इंसिडेंट की जरूरत नहीं थी उसे। नायरा चले? क्या हुआ?
कीर्ति थी घर जा चुकी है अकेले, और दादी बहुत ज्यादा अपसेट है। नायरा, मैंने तुमसे पूछा भी था ना, क्या यू श्योर? हाँ कार्तिक, और वो अपने मन से आई थी, मैंने फोर्स नहीं किया था उन्हें, मैंने सिर्फ समझाया था। कार्तिक, दादी की बात समझ में आती है, पर तुम तो समझो। क्या समझू मैंने? वही हुआ ना जिसका डर था, हर्ट हो गई बेचारी। हर्ट होने के डर से क्या वो घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे? कार्तिक कब तक चलेगा ऐसे? एक ना एक दिन तो उन्हें दुनिया को फेस करना ही पड़ेगा ना कार्तिक। पूरी रात घर में बंद करके तो नहीं बता सकती ना वो अपनी। ठीक है फाइन, हम क्यों इस बारे में बहस कर? चलो घर चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं कीर्ति को। दीदी, आई एम सो सॉरी। वो मैं एक्चुअली मुझे माइग्रेन हो गया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। तुम दोनों को मेरी वजह से जल्दी आना पड़ा ना। आई एम रियली सॉरी। नहीं दी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? हम कोई जल्दी नहीं आए, हम सबसे मिलके आए हैं, हो गया था हमारा। आपको ठीक लग रहा है ना अभी? गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है। थैंक यू नायरा, कीर्ति को सब कुछ नहीं बताने के लिए, वरना बिना वजह अपसेट हो जाती वो। काश हमने पहले भी ख्याल रखा होता। एनीवेज, हाँ सुशील भैया यहाँ रख दीजिए सब, मैं खुद लगाऊंगा। वैसे आप ये सब पौधे गमले में लगा रहे हैं या फिर अपने चेहरे पे? जी आप क्या? ओह गॉड, मैंने रियलाइज नहीं किया। वेरी ओके। देखिए, गार्डनिंग के साथ साथ मड पैक 2 in 1, ऑल कूल। थोड़ा से आप। अच्छा, दैट्स इट। क्या? आप नायरा? नायरा बाहर गई। ओके, मैं ये नायरा के पेपर्स देने आया था, और इसके साथ ये एक्स्ट्रा पेपर आपके आइडियाज के लिए। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? अब चाय कॉफी? नहीं कीर्ति जी, दरअसल कृष्णा में मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए जाना होगा। अच्छा, एक मिनट नक्श, ये आपके लिए। इसे खुशियों का पौधा कहते हैं। ये जिसके भी यहाँ फलता है ना, कहते हैं उसके घर में खुशियां ही खुशियां आती हैं। मैं ये एक लगा रही हूँ, आप ये लगा लीजिए। थैंक्स, मैं चलता हूँ। जी। जो कुछ भी हुआ उसमें कार्तिक नायरा की कोई गलती नहीं है, वो तो अपनी तरफ से। स्वर्णा, बंद करो उनकी तरफ से सफाई देना। कहीं हमारे देश में भी विदेश की तरह फोन करके आने की आदत तो नहीं है, या लोग ऐसे ही मिलने के बहाने चले आते हैं? अनीता, कितने दिनों बाद मिले हम, तुम सबकी बहुत याद आती है। हेलो अनीता आंटी, हाउ आर यू? अरे बेटा, आओ आओ। गॉड ब्लेस यू। अरे कितनी सुंदर बहू लेकर आया है। कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर से ही बनती हैं, बस हम इंसान हैं, कभी समझ लेते हैं और कभी नहीं समझते। तुम्हारा मैसेज मिला था हमें, जवाब देने की सोच ही रहे थे कि... मुझे पता था
तुम पहले की तरह बहुत बिजी होगी और ये अपॉइंटमेंट का चक्कर ना पड़े, इसलिए बस सीधा मैंने धावा बोल दिया। सरप्राइज का सरप्राइज और मुलाकात की मुलाकात। सच पूछो तुम सबकी मुझे बहुत याद आती है, और खासकर कीर्ति बेटे की। कीर्ति से शुरू से ही मेरा लगाव रहा है। क्यों कीर्ति बेटा, मुझे लगता है पिछले जन्म में जरूर मेरी बेटी रही होगी तुम। बेटा, तेरी शादी के बारे में सुना, अच्छा तो नहीं हुआ, पर जो हुआ वो ठीक हुआ। मैं तो पहले ही कहती थी वो आदमी तेरे लायक था ही नहीं। आओ ना, बैठो। क्या लोगी? चाय, ठंडा? कुछ नहीं, बस सुनकर दिल बहुत दुखी हुआ। क्या बताऊं, मेरी कीर्ति जैसी सुंदर प्यारी बेटी कितना कुछ बर्दाश्त करती रही और हमको कुछ पता ही नहीं। अरे बेटा, एक बार अपनी आंटी को फोन तो किया होता, मैं भागी हुई तुम्हारे पास आ जाती, नहीं तो तुमको भगा कर अपने साथ ले जाती। एक बात ऐसे मौके पर कहना तो नहीं चाहती, लेकिन कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मैं ये बात आप लोगों को कह रही हूँ। अर्जुन आ रहा है यूएसए से। इस बार वो गलती नहीं होने दूंगी जो 5 साल पहले गलती हुई थी। बस अब तो कीर्ति का हाथ मेरे बेटे अर्जुन के हाथ में दे दीजिए, सबका भला होगा। आप सोच कर देखिए कि भगवान की भी ऐसी ही मर्जी है कि इन दोनों का साथ बना रहे। यहाँ कीर्ति के साथ ये हो गया और वहाँ अर्जुन की बीवी 3 साल पहले। ये वक्त इन सब बातों के लिए ठीक नहीं है ना आंटी, प्लीज कोई और बात करे। बेटा, वक्त किस तरह हाथ से फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। पिछली बार भी मेरे बेटे का रिश्ता कीर्ति से होते होते रह गया, और अब मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती। तुम खुद ही सोचो ना, वो दोनों अकेले हैं, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और लड़कियां, अरे ये कोई यूएसए नहीं है, उदयपुर है, उदयपुर। कीर्ति की शादी अर्जुन से हो जाएगी तो उसकी तो जिंदगी संवर जाएगी, वरना मेरे पास रिश्तों की कोई कमी नहीं है। यूएसए में सेटल्ड है, इंजीनियर है, अपना घर है, और क्या चाहिए किसी को। कीर्ति को प्रिपेयर कीजिए रिश्ते के लिए। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलेंगे, ना ही मेरी जैसी सास मिलेगी, और मेरे घर में राजकुमारी बनकर रहेगी वो।